शाम का समय, गांव की कच्ची सड़क पर रघु अपनी पुरानी बैलगाड़ी खींचता हुआ घर की ओर बढ़ रहा है। आसमान में सूरज डूबने वाला है। हल्की ठंडी हवा चल रही है। रघु के चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। उसकी कमर झुकी हुई है और पसीने से तरबतर है। बैलगाड़ी के पीछे कुछ लकड़ियां और अनाज की बोरियां रखी हैं। पिताजी, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। बेटी, आज जंगल में काफी दूर जाना पड़ा। पहले जितनी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, अब जंगल में कम रह गई हैं। इसलिए ज्यादा समय लग गया और घर लौटने में देर हो गई। पिताजी, आप रोज रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। हर दिन जंगल जाना, लकड़ियाँ काटना और उन्हें बेचने में इतनी मेहनत लगती है। बेटी, और कोई काम नहीं मिलता। इस बैलगाड़ी और लकड़ियों से ही हमारा पेट भरता है। मगर भगवान पर भरोसा रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम साथ हैं और जब परिवार साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगली सुबह रघु अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसकी आंखों में अब भी कल की थकान झलक रही है, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। बैल धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और रघु अपने विचारों में खोया हुआ है। जैसे ही रघु और भीम जंगल की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच से कुल्हाड़ी की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें तेज और निरंतर थीं, मानो कोई काफी मेहनत से लकड़ी काट रहा हो। बाबा, आप इतनी उम्र में भी ये काम करते हो? क्या आपको नहीं पता कि यहाँ के राजा के नियम कितने सख्त हैं? वो बड़ा कठोर आदमी है। अगर उसने आपको यहाँ जंगल में लकड़ी काटते हुए देख लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। राजा के सैनिक रोज यहाँ गश्त करते हैं। बेटा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उम्र तो बहुत हो गई, लेकिन ये काम ही मेरा सहारा है। मेरे हाथ पैर अब पहले जैसे नहीं रहे, पर पेट की आग और जिम्मेदारियों ने मुझे रुकने नहीं दिया। क्या करूं, मजबूरी है बेटा। बाबा, आपकी हालत देखकर दिल बहुत दुखी हो रहा है। आप इतनी मेहनत, इतनी तकलीफें, और वो भी इस उम्र में आपके जैसे बुजुर्ग को ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे देखकर आपकी मदद करने की इच्छा हो रही है। बेटा, तुम्हारी फिक्र और सहानुभूति के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, पर यह जिंदगी की सच्चाई है जो हमें हमारे हिस्से का काम और संघर्ष देता है। लेकिन बाबा, आप इस उम्र में इतनी मुश्किलें क्यों उठाएं? मैं जानता हूं कि आप आत्मनिर्भर हैं, पर इस वक्त आपको मेरी मदद की जरूरत है। बेटा, मदद का भाव बड़ा होता है और मैं उसकी कद्र करता हूं, पर जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि संघर्ष में जो सुकून है वो किसी और चीज में नहीं। बाबा, मैं वादा करता हूं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा और आपकी बेटी की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन इस वक्त आप मुझसे जो भी मदद ले सकते हैं उसे ठुकराइए मत। आपकी तकलीफ देखकर दिल भर आता है। भीम अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रघु को देता है। रघु थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर पैसे ले लेता है। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुझे खुश रखे। बाबा, ये पैसे संभाल कर रखना। मैं जानता हूँ आपको इनकी बहुत जरूरत होगी। आपने सारी जिंदगी मेहनत की है। रघु पैसे पाकर खुश होता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद बैलगाड़ी पर बैठकर घर की ओर लौटने लगता है। रास्ते में उसे नींद आने लगती है और वह बैलगाड़ी रोककर थोड़ा आराम करने के लिए बैठता है। तभी एक चोर कालिया उसकी जेब में पैसे देखकर उसकी ओर बढ़ता है। इस बूढ़े के पास पैसे कहाँ से आए? चलो, मौका अच्छा है। कालिया चुपके से रघु की जेब से पैसे निकालता है और भाग जाता है। रघु अचानक जागता है और अपने पैसे ढूंढने लगता है। वह घबरा कर अपने कपड़ों की दूसरी जेबें भी चेक करता है। फिर जमीन पर चारों ओर देखने लगता है, जैसे शायद पैसे गिर गए हों। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सारे पैसे तो मेरी मेहनत की कमाई थी। इन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किया था। उसकी आंखों में चिंता और असहायता झलकने लगती है। वह खुद से बात करते हुए इधर उधर दौड़ता है। रघु घर पहुंचता है और तभी गांव का अमीर सेठ लाला रामदीन आता है। लाला रामदीन एक लालची और कठोर व्यक्ति हैं। रघु, ये क्या हो रहा है? मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था कि अगर समय पर पैसे नहीं लौट आए तो अच्छा नहीं होगा। लाला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मुझे पैसे लौटा देने चाहिए थे, लेकिन मेरी हालत इन दिनों बहुत खराब है। मेरी बेटी बीमार है। रघु, मुझे तुम्हारी मुश्किलों से कोई मतलब नहीं है। तुमसे एक समझौता हुआ था और मैं कारोबार में भावनाओं को जगह नहीं देता। सेठ जी, मेरे पैसे चोरी हो गए। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा।
मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने। कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे राजा के दरबार में ले जाऊंगा। लाला रामदीन ताने मारते हुए वहाँ से चला जाता है। कालिया अपने घर के कोने में बैठा है। उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई हैं। चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। तुमने उस बुजुर्ग आदमी के पैसे चुरा लिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो बेचारा कितनी मुश्किल से पैसे कमा रहा था। मुझे पता नहीं था कि वो इतना गरीब है। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तुम्हें तुरंत जाकर उसे पैसे वापस करने चाहिए कालिया। हो सकता है वो बेचारा इन पैसों से अपनी बेटी की शादी करने की तैयारी कर रहा हो। बेटी की शादी? क्या वो इतनी मुश्किल में है? हाँ, मैंने सुना है कि उसकी बेटी की शादी आने वाले महीने में है और वो बड़ी मुश्किल से इंतजाम कर रहा है। कालिया सिर झुकाकर कमरे के कोने में बैठा था, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। उसके मन में कई विचार आ जा रहे थे, पर सबसे भारी था पछतावे का एहसास। लाला रामदीन अगले दिन रघु को राजा विक्रम के दरबार में ले जाता है। राजा विक्रम एक कठोर और सख्त शासक है, जिसे गरीबों की परवाह नहीं होती। महाराज, यह बूढ़ा आदमी बहुत दिनों से मेरे पैसे दबाए बैठा है। मैंने कई बार इसे मौका दिया, लेकिन हर बार बहाने बनाता है। रघु, यह क्या सुन रहा हूं? तुमने अब तक लाला रामदीन के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तुम जानते हो कि न्याय के इस दरबार में छल और धोखे की कोई जगह नहीं है। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए। मेरे पैसे चोरी हो गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे सब चले गए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं लाला रामदीन के पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। रघु, ये तो वही पुरानी कहानी है। हर बार कुछ न कुछ बहाना। न्याय का तकाजा यही है कि वक्त पर अपना कर्ज चुकाया जाए। कल तक अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम सजा से बच नहीं पाओगे। महाराज, यही कहता है हर बार, पर अब इसे इसकी करनी का फल मिलना चाहिए। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे परिवार पर भी संकट का समय है। मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे चुका सकूं। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। अगर कल तक लाला रामदीन के पैसे नहीं लौटाए गए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। महाराज, कृपा कीजिए, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। रघु, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, लेकिन न्याय सबसे ऊपर है। कल तक अगर पैसे नहीं चुकाए गए तो तुम्हारी सजा निश्चित है। जी महाराज, मैं कल तक पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगा। सुन लिया ना, महाराज ने क्या कहा? कल तक पैसे लाकर देना, वरना तुम्हारी दुर्दशा देखना। यह दरबार न्याय का प्रतीक है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। कल तक का समय है। रात में कालिया रघु के घर आता है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। बाबा, मैं हूँ कालिया। गालिया, इतनी रात को क्या बात है बेटा? बाबा, ये आपके पैसे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपके पैसे चुराए थे, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू ही वो चोर है। मुझे तो लगा था कि शायद कोई अनजाना आदमी है, लेकिन अब जब तू पैसे लौटा रहा है। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी तकलीफ को समझे बिना आपकी मेहनत का पैसा चुराया। अब मुझे पता चला कि यह कितना बड़ा पाप था। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा पश्चाताप तब होता है जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार करता है। बाबा, मैं आपकी मदद करने की भी कोशिश करूंगा। मुझे अब समझ में आया कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली धन है। अगले दिन सुबह लाला रामदीन गुस्से में रघु के घर आता है। उसकी चाल में अहंकार और स्वर में गुस्सा साफ झलक रहा है। रघु, आज आखिरी दिन है। अगर आज भी पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे राजा के दरबार में खींचकर ले जाऊंगा। वहां तुझे सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। सेठ जी, घबराइए मत। ये लीजिए आपके पैसे। रघु एक पोटली निकालकर लाला रामदीन के हाथ में रखता है। लाला रामदीन चौंक कर पोटली को देखता है, जैसे उसकी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। ये कैसे हो सकता है? तुमने पैसों का इंतजाम कैसे किया? ईमानदारी और भगवान की मदद से। सच्चाई से कभी हार नहीं होती सेठ जी, और जब वक्त सही हो तो मदद भी सही समय पर मिलती है। अच्छा, मैं देखता हूँ। लाला रामदीन रघु को फिर से राजा के दरबार में लेकर आता है। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे हैं और लाला रामदीन के चेहरे पर इस बार भी वही घमंड भरी मुस्कान है। दरबार में चारों तरफ सन्नाटा है। रघु, क्या तुमने लाला रामदीन के पैसे चुकाए? आज तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। महाराज, मैंने सेठ जी के सारे पैसे लौटा दिए हैं। हाँ महाराज,
उसने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव हुआ। तुमने पैसों का इंतजाम कैसे किया रघु? क्या तुम्हें किसी ने मदद की? महाराज, भगवान के क्रम से मुझे सही वक्त पर मदद मिल गई। इंसान अगर ईमानदार हो और मेहनत करता रहे तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। यह न्याय और ईमानदारी की जीत है। लेकिन अगर तुम्हें मदद मिली तो यह भी जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी मदद की है। वह व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। रघु कुछ कहने ही वाला था कि कालिया दरबार में आता है, सिर झुकाए हुए। महाराज, वो मैं था जिसने रघु बाबा की मदद की। असल में मैंने ही उनके पैसे चुराए थे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कालिया, यह स्वीकार करना एक बड़ी बात है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधार करना ही सच्ची मानवता है। महाराज, कालिया ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और मैं भी उसे माफ कर चुका हूँ। भगवान उसे सही रास्ते पर बनाए रखें। यह न्याय का दिन है। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। कालिया, तुम्हें भी अपनी गलती से सबक मिल गया है। जाओ और आगे से सच्चाई के मार्ग पर चलो। कालिया और रघु दोनों राजा के सामने हाथ जोड़ते हैं और दरबार के लोग राजा विक्रम के न्याय की प्रशंसा करते हैं। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।